हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आज देर रात उनकी सेक्सुअल थॉट्स आपके लिए क्या हैं, यानी कि वो सेक्सुअली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। टोटली जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है। सो यस आपके पर्सन के दिल में दिमाग में जो चीज़ें चलेंगी, जो चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है। तो देर रात की एनर्जी काफ़ी डिफरेंट होती है, काफ़ी इंटेंस होती है, काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती हैं। सो आपको कहूँगी कि बी पॉजिटिव एंड इस रीडिंग को फोकस होकर के देखना, क्योंकि इस रीडिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। सो आपको बता दूं कि रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ, मेल फीमेल कोई भी रीडिंग देख सकता है, सेम जेंडर सेक्स रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। आप अपने पार्टनर, कोई भी आपका पार्टनर है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है। सो ये कमेंट नहीं करना है कि दी ये सिर्फ फीमेल लोगों के लिए है या फिर मेल लोगों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए रीडिंग हो रही है, टाइमलेस रीडिंग हो रही है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, उस टाइम के लिए रीडिंग होगी। ठीक है। सो चलिए कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ। आपको क्या करना है, मन में 3 बार आंखें बंद करके अपने पार्टनर का नाम लेना है और दिल से नाम लेना, अच्छे से नाम लेना, पॉजिटिव तरीके से नाम लेना। ठीक है। सो चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं। ठीक है। बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके। आपके जो पार्टनर है ना, देखा जाए तो काफी मेंटली और इमोशनली ऑलरेडी थक चुके हैं। थकावट मुझे नजर आ रही है, इस कनेक्शन से थके हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए उनकी अट्रैक्शन खत्म नहीं हुई है। ठीक है। ऐसा लगता है जैसे आपके बारे में सोचना या आपको लेकर सोचना, काफी चीजें चलती हैं इनके दिल दिमाग में। इसका मतलब सीधा सा है कि वो खुद से लड़ रहे हैं। ठीक है ना। आपके पर्सन इमेजिन करते हैं आपको, पर पूरी तरह खुलकर कभी कभी इमेजिन नहीं करते हैं। देर रात उनके माइंड में काफी धीरे धीरे और जो कंट्रोल करके जो फैंटेसीज होती है ना, वो आपके पार्टनर के दिल में चलता हुआ दिख रहा है। ये व्यक्ति खुद को संतावना दे रहे हैं कि यार मुझे स्ट्रांग रहना है। लेकिन सच ये है कि जितना वो रोकते हैं ना, उतना ही आप उनके माइंड में स्ट्रांगली आते रहते हो। आपके पर्सन हर्ट भी हैं पास्ट की फाइट से। काफी इनका दिल तो रोया है, तकलीफ में रहा है, फिर भी वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम रोएंगे इतना हमें मालूम नहीं था, है ना। आपके पार्टनर काफी काफी ज्यादा अकेलेपन में फील करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं आपको
ठीक है? आपको चाहते हैं लेकिन खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कि भई मेरे किसी ऐसे एक्शन या डिसीज़न की वज़ह से उसे तकलीफ़ ना हो, उसे पेन ना हो, ठीक है? तो ये व्यक्ति आपको चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति फिर से वो होता है ना तकलीफ़ में जाना, वो नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ, है ना? यही काफ़ी है। तो वो आपको सिर्फ़ इमेजिन नहीं कर रहे हैं, वो आपको अपने बराबर अपने पार्टनर की तरह फ़ील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सपनों की दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर चले जाते हैं, इमेजिन करने लगते हैं आपको एंड ये व्यक्ति के दिल में चलता रहता है कि हाँ, उसके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये चीज़ें होगी, वो चीज़ें होंगी, है ना? तो ये व्यक्ति के दिल में चलता रहता है, आपसे रिलेटेड इनके दिल में ख्वाब चलते रहते हैं, ठीक है? एंड वो आपको बराबर अपने पार्टनर की तरह फ़ील कर रहे हैं। उनके माइंड में एक म्यूचुअल मोमेंट चल रहा है, जैसे आप दोनों एक-दूसरे के सामने हो, एक-दूसरे से आई कॉन्टैक्ट हो रहा है एंड आप दोनों एक-दूसरे के करीब आ रहे हो। एक-दूसरे से एक-दूसरे की जो दूरियाँ हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो रही हैं एंड दोनों खुल के कह रहे हो कि नहीं, अब जो है दूर नहीं रहना है, अब जो है करीब आना है, अब जो है दूर रहने का कोई मतलब नहीं बनता है ना? सो ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में चल रहा है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत इमेजिन कर रहे हैं। अगर हम साथ होते तो कैसा होता? क्या वो मुझे ऐसे ही चाहती या चाहता? वो आपके साथ एक बैलेंस्ड इक्वल कनेक्शन इमेजिन कर रहे हैं गाइस। यहाँ सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग और अट्रैक्शन दोनों साथ में दिख रहा है मुझे। दोनों ही काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है एंड वो चाहते हैं कि जो भी हो, वो म्यूचुअल हो, न्यूट्रल हो, नेचुरल तरीके से हो, है ना? और यहाँ दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, अ, देखिए इस व्यक्ति के अंदर ये भी दिख रहा है कि वो बिलीव करते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ रियल हो, ठीक है? एंड ये व्यक्ति कहना भी चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ तुम्हें चाहता नहीं, मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ, दिल से और हर उस तरीके से जो हमें करीब लेके आए, जो हमें एक-दूसरे से जुदा ना कर पाए, जो हमें कभी भी एक-दूजे को जो है ना, एक-दूजे की दूरी बर्दाश्त ना हो पाए। ऐसा जो है हम करीब आना चाहते हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति चाहते हैं आपके करीब आना, आपकी बाहों में रहना, आपसे प्यार करना, आपको अपना प्यार दिखाना एंड वो ये सपने देख रहे हैं, वो डिज़ायर इनके दिखाई दे रही हैं। लेकिन पता है क्या? वो अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं कि ना बाबा ना, अभी शायद बोलना ठीक नहीं है, अभी शायद ये कहना ठीक नहीं है, शायद मुझे थोड़ा होल्ड करना होगा खुद को, चीज़ों को होल्ड करना होगा, रिश्ते को होल्ड करके ही चलना होगा। रिश्ते में जो पॉज़िटिविटी है, उसको जो है लाना होगा। लाइफ़ में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो कि करना ही करना है। तो आपके पार्टनर अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में आपको लेकर बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी दिखाई दे रही है। वो आपको बहुत डीपली डिज़ायर करते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को छुपाकर कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है? बाहर से वो बहुत शांत लेकिन अंदर से काफ़ी इंटेंस दिखाई दे रहे हैं एंड वो आपको इमेजिन करते हैं पर रिस्पेक्ट भी करते हैं आपकी। कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में चल रहा है कि मैं इन्हें चाहता हूँ, लेकिन मुझे बैलेंस रखना होगा, खुद में भी और उसके साथ भी। मैं अपनी फीलिंग्स को दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ? ये व्यक्ति के मन में बार-बार ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या करूँ मैं? दिखाऊँ भी कि नहीं दिखाऊँ अपनी फीलिंग्स? मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना होगा क्या? तो
आपके जो पार्टनर हैं वो खुद को मैच्योर, कंपोज़्ड पर्सन की तरह बिहेव करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है? लेकिन अंदर ही अंदर ना उनके इमोशंस और अट्रैक्शन दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। उनके थॉट्स में सिर्फ़ डिज़ायर नहीं है, केयर भी है, प्रोटेक्शन भी है और कनेक्शन भी है। तो वो इमेजिन करते हैं आपको जेंटली टच करना, आपकी फीलिंग्स को समझना, आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेफ फील करवाना, ठीक है? आप ये मत समझो कि ये व्यक्ति आपके ऊपर हावी है या ये व्यक्ति को आपके शरीर से सिर्फ़ मतलब है। ये नहीं चाहते हैं कि आप ये मत समझो इनको। आप समझो कि हाँ, ये व्यक्ति आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी ज़्यादा चाहत है इनके अंदर, ठीक है? ये व्यक्ति का दिल तकलीफ में है, दर्द में है, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं। कभी-कभी होता है जब ये व्यक्ति को लगता है कि यार क्या हो गया है मुझे? क्यों हो गया है मुझे? कैसे कहूँ मैं? क्या कहूँ मैं? तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? ऐसा लगता है ये व्यक्ति का दिल रो रहा है, तकलीफ़ में है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से ना, जैसे होता है ना कि अंदर से इंसान डर गया है कि यार अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है। अब मैं क्या ही कहूँ, मैं क्या ही बोलूँ? मेरे मन को जो है वो समझ रहा है या समझ रही है, बस इतना काफ़ी है। अगर वो मुझे नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रही है, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? सो काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं आपके पार्टनर, दिल तकलीफ़ में है, बहुत याद आ रही है आपकी आज देर रात। यादों में जैसे ये व्यक्ति फँसे हुए हैं और कभी यादों में आओ, है ना? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन जो है ना, आपकी यादों से खुद को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सपने देखना, बहुत चीज़ें जो है देखना, बहुत कुछ ऐसा फ़ील करना कि लगता है कि जैसे कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे ही क्या कर पाऊँगा या मैं अपनी ज़िंदगी में क्या सक्सेस को अचीव कर पाऊँगा। कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में चलता रहता है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हैं, बहुत स्टक सी फीलिंग्स हैं। देर रात जैसे इस व्यक्ति का दिल रो रहा है कि यार मैं क्या करूँ? मेरी चीज़ें कब ठीक होंगी? मेरे रिश्ते कब ठीक होंगे? मैं आखिर कब अपने आप को कब जो है समझा पाऊँगा? मेरे रिश्ते कब जो है मैं सँभाल पाऊँगा? क्योंकि कहीं न कहीं ये व्यक्ति खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि कुछ कुछ खो-सा गया है, कुछ गुम-सा हो गया है और ये व्यक्ति कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? सो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आपको पूरी तरीके से इस व्यक्ति ने खो दिया है एंड शायद अब जो है आप इनकी लाइफ में नहीं आओगे। शायद अब जो है आप दोनों एक-दूजे के लिए वो नहीं कर पाओगे जो आप दोनों कर सकते थे। जो आप दोनों के दिल में जो चाहत थी वो शायद अब जो है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में ऐसी चाहत मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि बस अब जो है ना, पता नहीं कब क्या होगा, अब पता नहीं कब चीज़ें ठीक होंगी, नहीं होंगी। अब जो है रिश्ते ठीक होंगे भी कि नहीं होंगे, पता नहीं, ठीक है? सो रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है उतार-चढ़ाव देखे गए हैं और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही अंदर अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है? सो ब्लेमिंग एनर्जी दिख रही है एंड ऐसा लगता है जैसे जैसे होता है ना कि सामने मिला, है ना? और इनके मुँह से छिन गया, वैसा वाला ये कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। मतलब इनके पास अभी फ़िलहाल आपके अलावा कुछ नहीं था एंड आप जो है इनकी ज़िंदगी में से चले गए हो, तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपने आप को बहुत अकेलेपन में महसूस कर रहे हैं, बहुत खालीपन में महसूस कर रहे हैं। देर रात क्या है ना कि इनके पास कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, जिससे ये व्यक्ति अपने दिल की बात, अपने मन की बात कह सके। लेकिन
किसी से कोई भी बात नहीं कह पा रहे हैं, किसी से कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में आपके पार्टनर रह रहे हैं, ठीक है? और ये अकेलापन बार-बार आपके पार्टनर को सता रहा है। आपके पार्टनर को ये हो रहा है कि यार उसे मेरी याद क्यों नहीं आती? वो मुझे याद क्यों नहीं करती? आखिर उसे मुझसे प्यार है तो वो रिएक्ट क्यों नहीं करती? वो कोई मैसेज क्यों नहीं करती मुझे? मुझे क्यों पता नहीं चलता कि वो भी मुझे याद कर रही है, ठीक है? तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को ना ऐसा फ़ील करते हैं कि यार आप भी इनको याद करो, जिस तरीके से ये याद करते हैं, जिस तरीके से ये जो है ना आपकी बात करते हैं, या इनको लगता है कि यार आप जो है इनसे बात नहीं करते हो तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इनको कुछ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ बात करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। क्या बोले ये व्यक्ति, क्या कहे ये व्यक्ति? जब आप इनके साथ नहीं हो, तो इनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है आपके पार्टनर को, ठीक है? आपके पार्टनर हैं बड़े मतलब ऐसे इंसान ना जो कहते हैं ना कि अपने आप में ही एक मतलब अंदर से एक होता है ना, जो इंसान होता है कि कहता है कि यार ठीक है, मैं बैलेंस कर लूँगा या मैं सँभाल लूँगा, मैं चीज़ों को देख लूँगा, समझ लूँगा, है ना? तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर बड़े ही अ, अकेलेपन को फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आज देर रात कहीं न कहीं ये व्यक्ति को एक अंदर से जो घबराहट होती है, जो डर होता है, वो मैं इनके अंदर देख पा रही हूँ, ठीक है? यस, आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि यार कहीं न कहीं मैंने उसे खो दिया है, या ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे साथ नहीं है, ठीक है? ये अपने आप को कोस रहे हैं आज देर रात, एंड देर रात अपने आप को कोसना मतलब समझ सकते हो आप, है ना? आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा अकेलापन, काफ़ी खालीपन दिख रहा है, एंड ये भी दिख रहा है कि वो आपको जेन्युइन फ़ील करते हैं। देखिए, इनके अंदर पैशन वाली एनर्जी है, पैशनेट हैं आपको लेकर, कहीं न कहीं इनके सपने हैं आपको लेकर। सपनों की दुनिया में ये व्यक्ति जीते हैं, सपने देख रहे हैं आपके साथ। भली-भाँति ये व्यक्ति सपने देख रहे हैं और इनको ये भी पता है कि मैं जो सपने देख रहा हूँ, कहीं न कहीं मैं जो सपने देख रहा हूँ वो कहीं न कहीं जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ वो होने चाहिए, या मैं जो कर रहा हूँ खुद के लिए वो मैं उसके लिए भी करूँगा, है ना? तो कहीं ये व्यक्ति के मन में आपको लेकर फ्यूचर की बातें भी चल रही हैं। देर रात आखिरकार ये व्यक्ति इतना ज़्यादा पैशन में है, इतना ज़्यादा पैशनेट है, तो यस, मुझे ये दिख रहा है, साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है आपको बहुत मैच्योर पर्सन मानते हैं, बहुत ही मैच्योरिटी इनके अंदर दिखाई दे रही है, बहुत मैच्योर दिख रहे हैं, एंड ऐसा लगता है कि आपकी मैच्योरिटी आपके पार्टनर को काफ़ी पसंद आती है। आप इतना केयरिंग नेचर के हो, आपने इस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित किया है। आपके पार्टनर को ना पता है क्या, केयरिंग पर्सन बहुत पसंद है। ठीक है? जो इनकी केयर करे, क्योंकि इस व्यक्ति की ज़िंदगी में ये कहीं न कहीं मिसिंग रहा है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति कुछ नहीं कह पाए हैं या कुछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब लगता है कि नहीं यार, उसके साथ तो मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है ना अब अपने डर को जो है बहुत होल्ड करके चल रहे थे, लेकिन अब लगता है जैसे आपने इस व्यक्ति की ज़िंदगी में जब से एंटर किया है तब से ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हैं, काफ़ी चीज़ों को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, और समझ के, जान के तब जो है ये व्यक्ति सारी चीज़ें करना चाहते हैं। ठीक है? हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, वो वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है आपके इस रिश्ते में, ठीक है? तो प्यार तो किया है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, है ना? तो आपके पार्टनर ने वो प्यार तो किया है आपसे, आपके पर्सन आपसे दूर जाके रह भी नहीं पा रहे हैं, और कहीं न कहीं ये व्यक्ति को जो दूरी है वो बर्दाश्त करनी पड़ रही है, ठीक है? वो करनी पड़ रही है क्योंकि जो
आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं वो स्लोली ठीक होंगी। ऐसे अचानक से ठीक नहीं होने वाली हैं। कोई भी चीज़ जो है ना सटाक से ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पे ही व्यक्ति को लगता है कि यार मुझे ना शायद उसे समझना होगा या उसे समझाना होगा, क्योंकि वो शायद मुझे नहीं समझ रही है या मेरी बातों को नहीं समझ रही है या नहीं समझ रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। सो ये व्यक्ति हमेशा आते हैं, चले जाते हैं, बात करते हैं, कुछ टाइम तो बहुत प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बातें करते हैं और फिर से रफू-चक्कर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो नेचर है इनका, ये इनको चेंज करना पड़ेगा। इस व्यक्ति को पता है कि मुझे मेरा नेचर ना चेंज करना ही होगा, क्योंकि मेरे नेचर की वजह से उसे सॉरी, वीडियो बीच में ही कट हो गया। चलो, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके बारे में फाइनली सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे उसके बारे में सोचना होगा, जानना होगा, समझना होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, मैं उसे समझ लूँगा, मैं उसे जान लूँगा। तो आपके पार्टनर जो है ना, आपके साथ जो है एक तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं, आपको बैलेंस करना चाहते हैं। देखो, क्या होता है रिश्ते में, अगर तालमेल थोड़ा-सा भी इधर-उधर हो ना, तो रिश्ते फिर टूटने लगते हैं, ठीक है? और बचाने वाला ही उसे बचाता है, हर कोई नहीं बचा पाता अपने रिश्ते को। और यहाँ पे आपके पार्टनर वही सोच रहे हैं कि यार उसने तो अपना 100% दिया था, शायद मेरे में ही कोई कमी रह गई थी, मैंने ही शायद अपने रिश्ते के ऊपर ध्यान ना दिया, शायद मैंने ही अपने रिश्ते में जो नेगेटिविटी है उसको देखा एंड उसने हमेशा पॉज़िटिव साइड देखा रिश्ते का, तो कहीं न कहीं वो मेरे लिए बेस्ट है एंड मैं उसके साथ ही आगे जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग एनर्जी वाले नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एंड किसी-किसी के लिवर में यहाँ पे प्रॉब्लम है गाइज़। आप मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हो, आपके लिवर में प्रॉब्लम है या फिर कहें तो डाइजेशन इश्यू है, कुछ ऐसा दिख रहा है या डायबिटीज़ है कुछ लोगों को। यहाँ पे जो मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं अभी ना एंड कुछ नंबर्स में मुझे फ्लैश हो रहे हैं अचानक से, जो कि है 3, 12, 21 और 30, ठीक है? तो ये नंबर पे आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या डेस्टिनी नंबर हो सकता है, ठीक है? तो ये दिख रहा है मुझे। यस, कुछ ऐसा है जो आपके साथ चल रहा है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम किसी-किसी का दिख रहा है, किसी को माइग्रेन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है? और काफ़ी लंबे टाइम से कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ या फिर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम या फिर फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक एडिशनल मैसेज आया मुझे, जो कि मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। यूनिवर्स का जो मैसेज आता है ना, वो बताना ज़रूरी हो जाता है। सो मेरे व्यूअर्स, आपको मैं बता दूँ कि भई आपके जो पार्टनर हैं, कहीं न कहीं आपके साथ जो है रिलेशनशिप बनाना तो चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनकी कंडीशन भी ठीक नहीं चल रही है, ठीक है? इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो किया, सरासर गलत किया। इन्होंने जो किया, वो बहुत ज़्यादा गलत था, ठीक है? सो यहाँ पे दिख रहा है एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है ना? आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा ही आपका माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं अपनी बातों से, कभी-कभी ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कि आपको टेंशन अब तो बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, ठीक है? आप इनके साथ रहो एंड अब जो है आपको छोड़कर जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा-सा जो अपने और इनके बीच की जो दूरी है वो ख़त्म करने की बात मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना ऐसा लगता है कि काफ़ी आर्गुमेंट्स हुए हैं या फिर कहें तो आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस काफ़ी होते रहते हैं। तो देर रात ये व्यक्ति उसी के बारे में तो सोच रहे हैं कि यार जब तक हम लोग नॉर्मल नहीं होंगे, जब तक हम लोगों के बीच में चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, तब तक हम लोग
कैसे कैसे जो है ये चीज़ें करेंगे, ठीक है? हम दोनों कैसे ये बातें करेंगे, हमारा जो रिश्ता है वो कैसे जो है आगे बढ़ेगा। तो समझ नहीं आ रहा है आपको और ना ही आपके पार्टनर को। सो कहीं न कहीं ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ठीक है? एंड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ही टेंशन वाला हो चुका है, ठीक है? टेंशन वाला तो हो चुका है। यस, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा भी है जो कि बहुत लड़ाई झगड़े करवाता है, जिसकी बातों से चिढ़ मच जाती है आपके अंदर भी एंड आपके पार्टनर को भी कहीं न कहीं चिढ़ मच जाती है, लेकिन आप जब इनकी बात नहीं मानते हो तब इनको चिढ़ मच जाती है, ठीक है? लेकिन आप किसी तीसरे की बातों को लेकर काफ़ी चिढ़ते हो, आपके पार्टनर को वही याद आता हुआ दिख रहा है कि यार क्या से क्या हो गया? हमारा रिलेशनशिप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड आज किस सिचुएशन में फँस गया है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाऊँ? आई डोंट नो बट मेरे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, आपके पार्टनर को लगता है। तो नज़र दोष भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लमैटिक होता है। रिश्ते में किसी की नज़र लग जाती है ना, अच्छे-अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं गाइज़, अच्छे-अच्छे रिश्ते, ठीक है? सो यही होता है और कहीं न कहीं मैं देखूँ तो आपके पार्टनर काफ़ी एन्जॉय करना चाहते हैं आपके साथ जो बातें हैं वो करना चाहते हैं। खुल के जो है ना एक होता है ना कि खुल के बोलना, तो आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है मुझे, खुल के आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं, खुल के सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, ठीक है? कहना क चाहते हैं कि तू जो हँस दे तो, है ना? सो यस आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील होता है और ये व्यक्ति देर रात इस व्यक्ति को नींद नहीं आती है तब तक जब तक आप कहीं न कहीं इनके दिल-दिमाग पे छा नहीं जाते हो। आपको बिना याद किए तो आपके पार्टनर को नींद आती नहीं है, ठीक है? तो तेरे बिना बेसुवादी बेसवादी रतिया, तो आपके पार्टनर के अंदर ये रतिया का जो है ना जो है वो प्रॉब्लम जो है दिख रहा है आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस दिख रही हूँ मैं। साथ ही साथ ये व्यक्ति को लगता है कि यार कैसे कहूँ मैं उसे कि मैं उससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। ठीक है, ये व्यक्ति के मन में आपको लेकर जो चाहत है ना वो अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड। मैं देख रही हूँ कि भाई आपके पर्सन आपके लिए एक तरीके से चाहते हैं कि एक तरीके से चाहते हैं कि आप जो है ना इनको मैनिफेस्ट करो और तब जो है ना चीज़ें मेबी आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएँ। तो मैनिफेस्टेशन चाहते हैं कि आप इनके लिए करो, ठीक है? तो मैनिफेस्ट आप कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? इसी वीडियो में बताऊँगी, टेंशन ना लो। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं और एक स्विच वर्ड मैं आपको दे दूँगी, जो कि आप शॉर्ट स्विच वर्ड जो है ना वो मैं आपको दूँगी, जिससे आप जो है अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है बार-बार आपके ख़्यालों में, आपकी बातों में आना चाहते हैं, जिस तरीके से आप उनके ख़्यालों में, इनकी बातों में आ रहे हो ना, ये भी चाहते हैं कि ये भी आए आपके ख़्यालों में, ये भी आपकी बातों में आए। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा डीपली आपको मिस कर रहे हैं और जिस तरीके से आपको मिस कर रहे हैं, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, है ना? तो आप जो है ना इनके दिल-दिमाग पे छाए हुए हो और कहीं न कहीं आपको भूल पाना इनके लिए आज देर रात नहीं पॉसिबल है, ठीक है? सो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो रात में छटपटाहट मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, ठीक है? सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में। अब बात कर लेते हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन का मैंने कहा, मैनिफेस्टेशन करना है आपको अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता ठीक करना है, तो मैं आपको एक अच्छा-सा स्विच वर्ड दे देती हूँ, जिससे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने कनेक्शन को, अपने पार्टनर को, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको जो है एक नंबर बताती हूँ, इसको आप रेड पेन से या फिर ब्लू पेन से भी लिख सकते हो। ज़्यादा प्रेफ़र करो कि आप रेड पेन से अपने लेफ्ट लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे या लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप कहीं भी जो है लिख सकते हो और साथ ही साथ चैंटिंग भी करनी है आपको। कम से कम 10 मिनट चैंटिंग करनी है आपको, ठीक है? मोबाइल में टाइमर लगा लेना, ठीक? और उसके बाद से आपका ध्यान टाइमर पे नहीं होना चाहिए, अपनी चैंटिंग के ऊपर होना चाहिए। जो स्विच वर्ड का जो है नंबर मैं आपको बता रही हूँ, वो नंबर नोट कर लो। नंबर है 719
48171। ठीक है, रिपीट कर दे रही हूँ, 71948171। ये आपका जो भी आप इससे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी लव लाइफ या फिर मनी या फिर जो भी आपको करना है मैनिफेस्ट, वो आप कर सकते हो। बहुत फास्ट जो है ना, ये मैनिफेस्ट करने का स्विच वर्ड है, बहुत जल्दी फास्ट होता है। और जैसा कि मैंने कहा वैसे ही आपको मैनिफेस्ट वैसे ही जो नंबर्स है वो बोलना है। ठीक है, तो 71948171 ऐसे करके आपको बोलना है। ठीक है, और अपनी इंटेंशन पहले ही फिक्स कर लेनी है कि आप किस लिए ये नंबर रिपीट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी इंटेंशन पहले सोच लेना, उसके बाद ये नंबर्स को रिपीट करना। ठीक है, और बाद में बोलना जरूर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, है ना, 3 टाइम्स थैंक यू बोलना जरूरी है। ठीक है, सो गाइस ओवरऑल जो है यही चीजें मुझे नजर आई हैं। आशा करती हूँ कि रीडिंग भी आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ जो टेक्निक मैंने बताई है आपको, जो मैनिफेस्टेशन स्विच वर्ड दिया है आपको, आई होप आप जरूर करेंगे और अपने जिंदगी में जो अभी आपको मैनिफेस्ट करना है वो आप जरूर करेंगे। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। क्या आपकी लाइफ में बार बार रुकावट, नजर या नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है? क्या हेल्थ, करियर, पैसा या लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है? आज हम लेकर आए हैं एक एनर्जेटिकली चार्ज, स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड रिंग। जी हाँ, जो सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का एनर्जी शील्ड है। ये रिंग स्पेशली एनर्जाइज है ऐसे वाइब्रेशन के साथ जो नजर, बुरी एनर्जी और ब्लैक मैजिक के इफेक्ट को कम करता है, आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये रिंग बॉडी के एनर्जी चक्रा को बैलेंस करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और थकान को रिड्यूस करता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करता है एंड पैसा अट्रैक्ट करने और स्टेबिलिटी लाने में भी काफी ये रिंग आपकी मदद करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो आपके लव लाइफ में, इमोशनल बॉन्डिंग को जो है ये रिंग स्ट्रॉन्ग भी करता है एंड ट्रू लव और लॉयल्टी को अट्रैक्ट करता है ये रिंग। तो कॉन्फिडेंस और लीडरशिप पावर भी बढ़ाता है और बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए सपोर्टिव एनर्जी भी देता है ये रिंग। आपको फोकस और क्लैरिटी देता है जिससे सक्सेस अट्रैक्ट होती है। और चीजें आपको बता दूं कि ये जो रिंग है ये पर्सनली एनर्जाइज एंड इंटेंशन बेस्ड रिंग होती है। स्पिरिचुअल रिचुअल्स के साथ एक्टिवेट किया गया है। हर रिंग यूनिक एनर्जी वाइब्रेशन कैरी करती है, सो इजिली इसे आप वेयर कर सकते हैं और डेली ही इसको वेयर करना है। ये सिल्वर से बनी हुई है, साथ ही में स्टोन है और साथ में हमारा इसमें किया गया है एक बहुत ही खास काम जो कि इसके अंदर है बंद। ठीक है, तो ये आपके जरूरत के अनुसार से चीजें हम बना के देते हैं। तो रिंग, अगर आप ये रिंग चाहते हैं, अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन, सक्सेस, लव और पॉजिटिविटी लाने के लिए, तो अभी ही ऑर्डर करें इस रिंग को। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप ये रिंग आज ही बुक कीजिए और विद इन 20 डेज आपको ये रिंग मिल जाएगी, क्योंकि इस रिंग को बनाने का प्रोसेस है काफी लंबा। मिलते हैं फिर दोबारा दूसरे रीडिंग में। बाय बाय।